व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लुबना डिश डायरी। बहुत दिनों से मैं नए एपिसोड नहीं कर रही थी क्योंकि एक साल से ज़्यादा जब अरसा हो जाता है तो बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपके पास ऑलरेडी उस टॉपिक पे पहले से वीडियो होती है जिसमें ईद की प्रिपरेशन, गर्मियाँ हैं, हीट वेव है, उसमें किस तरह से किचन को ऑर्गेनाइज करना है, किचन की क्या ऑर्गेनाइजिंग टिप्स हो सकती हैं, हीट वेव से बचने के लिए क्या टिप्स हो सकती हैं। ये वीडियोस ऑलरेडी जो हैं मेरे यूट्यूब पे जो है वो रखी हुई है। इंशाल्लाह मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको शो कर दूँगी ताकि आप वो देख सकें। आज नया क्या है? अब ज़ाहिर है मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि अब ईद तो अभी इतनी दूर होती है, बड़ी ईद, और आप जो है उसके प्रिपरेशन पहले से शुरू कर देती हैं। ईद प्रिपरेशन पे भी मेरी भी एक वीडियो जो है वो है, मैं कोशिश करूँगी कि उसको भी डिस्क्रिप्शन में जो है वो शो कर दूँ। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि आपने वो पिछली दफ़ा दी थी तो वो बड़ी हेल्पफुल थी, तो हम उसको भी यूज़ करें। ईद के हवाले से जो नई चीज़ मेरे किचन में आई है आज, वो मेरी ये हांडी है। आप ये देख सकते हैं, आपको दूर पड़ी हुई नज़र आ रही होगी, उसको मैंने भिगो के रखा हुआ है। तो जब भी आप क्ले पॉट्स होती हैं या हांडी होती है उसको यूज़ करते हैं, कि क्ले पॉट्स हमारे पास कई तरह की ऐसी भी होती हैं और क्ले पॉट हमारे पास ऐसी भी होती हैं ग्लेज़ की हुई। इन दोनों की क्या प्रोटेक्शन करनी चाहिए, इनको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, ये इसके हवाले से ये आज की वीडियो है मेरी। इसमें कुछ एक चीज़ भी मैं बनाऊँगी जो मैं आपको साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं एक छोटी-सी हदीस। तो ये नन्ही-मुन्नी सी लेकिन बहुत ही प्यारी सी हदीस जो है वो इसे पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है वो आसमान वालों को ऐसे नज़र आता है जैसे ज़मीन वाले को सितारे नज़र आते हैं। इतनी ही खूबसूरत बात है ना। तो अक्सर मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी ऊंची आवाज़ में तिलावत किया करते थे, और डॉक्टर साहब के जो वालिद साहब थे वो भी ऊंची। मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, इनको हम क्ले पॉट भी कहते हैं, और इसको सिंध की साइड पे गुल्हड़ भी कहते हैं। एक तो वो गल्ला होता है ना जिसमें पैसे जमा किए जाते हैं, तो ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं इसको भी गुल्हड़ कहते हैं। कराची से क्योंकि मैं बिलोंग करती थी, अब तो नहीं, लेकिन वहाँ पे भी इसको गुल्हड़ कहते हैं। तो ये मिट्टी के बर्तन होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मिट्टी के बर्तन दो तरह के होते हैं। ये मेरा पुराना बर्तन है और इसको ऑलरेडी मैं पानी में डिप कर चुकी हूँ। इसी तरह से एक ये है, इसको आपको सिर्फ पानी ही में रखना होता है। ये मैं आपको बताऊंगी कि ये चूँकि चाय पीने के लिए होता है इसलिए इसमें हम ऑयलिंग नहीं करते। ठीक हो गया। एक हमारे पास ऐसे आते हैं, ये हमारे बर्तन जो हैं ये ऑलरेडी ग्लेज्ड हैं। आप देख रहे हैं कि इसका ऊपर का पोर्शन जो होता है इसको ग्लेज किया होता है। इस पॉट कुछ पुरानी है, आप ये देख सकते हैं कि इसमें कहीं कहीं से इसका जो ग्लेज था या जो इस पे एक ये चमकीला सा किया हुआ था पेंट, वो थोड़ा थोड़ा सा ख़राब हो गया है। इवन कि मैं इसको कभी भी मैंने इसको ज़रा सा सिर्फ कभी हीटअप कर लेती हूँ इसको, जब मैंने इसमें दही जमाना होता है। ये मेरा छोटा सा है, आप इसको देख सकते हैं कि ये कितनी छोटी सी है, इसमें मैं दही जमाती हूँ। और आज हम इसमें मैं आपको दही जमाना भी बताऊंगी कि मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। अब हमारी आ गई कि जो हम नई पॉट्स लेते हैं हम उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। फर्स्ट थिंग आपने क्या करनी है कि जो भी आपकी नई पॉट्स होंगी उनको आपने ओवरनाइट पानी में भिगो के रखना है, इस तरह से कि ये पूरा का पूरा जो है वो पानी में चला जाए। मैंने अपनी 2 पॉट्स जो हैं उनको अभी जो लेकर आई थी उनको मैंने पानी में भिगोया हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। और सेकंड स्टेप हमने ये करना होता है कि हम सरसों को ऑयल या कोई भी ऑयल जो आप घर पे यूज़ करते हैं, आप उसमें चारों तरफ जो है वो इससे उसके जो पेंदा होता है और ऊपर का पोर्शन जो होता है वो उसको आप कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें हम ये करते हैं कि जो ये आपका बाहर का पोर्शन होता है इसको हम अच्छी तरह से ग्लेज़ करके ऑयल के साथ। अब मैंने इसके इनर पोर्शन को क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे इसमें चाय बनाना होती है। ठीक है? ये मैंने रखा हुआ है तंदूरी चाय बनाने के लिए, लेकिन इसकी भी हिफाजत के लिए जो है ये ऑयल लगाना जो है वो ज़रूरी होता है। ऑयल लगा के आप इन बर्तनों को उल्टा करके या जिस तरह से भी आपको आसानी हो, आप ओवरनाइट जो है कम से कम 6-7 आवर्स के लिए आपने इनको छोड़ देना है। और अगर आप इनको लगाने के बाद भी देखें कि ये ड्राई आउट हो रहे हैं तो आप इसको
दोबारा भी लगा सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ब्रश की मदद से लगा सकते हैं, आप इसको किसी कपड़े या कॉटन की मदद से भी लगा सकते हैं, वो भी तरीका जो है वो बिल्कुल ठीक होता है। आप इसको पूरे को जो है इस तरह से ग्लेज़ करेंगे मगर ड्राई होने के बाद, ठीक है? और इसके बाद आप इसको ओवरनाइट जो है वो रख देंगे। ठीक हो गया। ये जो मेरा कप था इसको मैं सिर्फ पानी में भिगोया था और मैं इसको इसी तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ। जब मुझे इसे यूज़ करना होता है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए पानी में ज़रूर भिगो देती हूँ। ये मेरी सेकंड टिप है कि जब आप कोई ऐसा बर्तन है जिसमें आपने कोई गर्म चीज़ जो है वो यूज़ करनी है, अगर आप इसमें लस्सी वगैरह बना के सर्व कर रहे हैं देन इट्स ओके। अब देखिए ऑयल नहीं लगाया है क्योंकि ये मैं सिर्फ चाय पीने के लिए या लस्सी वगैरह बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। जब आपने इसमें कोई भी गर्म चीज़ डालनी है, जैसे चाय वगैरह डालनी है, तो फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रख के और आउट कर लेना है और इसको सिंपली ड्राई होने देना। हम देखते हैं अपनी वो पॉट्स जो हमने आज ही ली हैं, इनमें एक ये है, ठीक हो गया। इसको मैंने पानी में रखा हुआ है, इसको आपने ओवरनाइट जो है पानी में रखना है और फिर इसको आप चाहे तो सन में तो थोड़ा सा ड्राई कर सकते हैं या किसी भी जगह पे आप इसको उल्टा रख दीजिए। कमरे में भी आप कर सकते हैं, अपने किचन जो है उसमें भी रख के इसको ड्राई कर सकते हैं। ये इसको मुझे रखना है और ये जब मैं इसमें पानी नहीं डालूँ तो ये घड़ा जो है ये ऊपर आ जाता है, इसमें पानी डाल के रखना। सेकंड जो मैंने आज ही परचेज़ किया है, ये मैंने पहले से लिया हुआ था और ये मैंने आज परचेज़ किया है और ये मैंने ईद के लिए जो है वो इसको परचेज़ किया है। इसमें एक ये इसका कवर है, कवर का ये हिस्सा जो है ये ग्लेज्ड नहीं, ठीक है। कवर का ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हैं कि इसमें डिज़ाइन भी हुआ हुआ है और ये ग्लेज भी हुआ हुआ है। कहीं कहीं इसमें मट्टी भी है, इसको सबको मैं जो है वो एक दफ़ा धो लूँगी और ये इस पर देखें कि बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो डिज़ाइन भी बना हुआ। ठीक हो गया। ये लिया हुआ है वो मेरा ये हांडी। इसको हांडी को ख़रीदने का भी ये तरीका होता है कि आप इसको देखते हैं कि ये हैवी होनी चाहिए, ठीक है। मेरे पास छोटी हांडी जो थी वो पहले से मौजूद थी, तो मैंने ये क्या किया कि इसको जो है, हालांकि इसका सिर्फ मुझे पेंदा ही भिगोना था लेकिन मैंने इसमें पानी डाल के इसको रख दिया। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी बड़े खूबसूरत से डिज़ाइन जो है वो बने हुए हैं। अभी अजान हो रही है तो हम थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। अभी मैंने इसको ये किया है कि मैंने ओवरनाइट के लिए इसको भिगोया है और इसी में पानी डाल के मैंने इसके इस हिस्से को जो कि ग्लेज नहीं है इसको मैं रख दूँगी और जब ये ड्राई आउट हो जाएंगे सारे के सारे ऑयल से जो है वो इसको ग्लेज कर देंगे और फिर हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो सेकंड स्टेप हो गया कि फर्स्ट स्टेप मैंने इसे धोया है और इसे भिगो दिया है। सेकंड स्टेप में मैं इसको उसी तरह से ग्लेज करूँगी जैसे मैंने अपनी छोटी हांडी को किया था। ये मैंने इसको उलट के रखा हुआ है, इसी तरह से ये रहेगा। इसको मैं ओवरनाइट, अब चूँकि रात हो चुकी है तो मैं छोड़ दूँगी। जब मैंने अपनी बड़ी वाली हांडी ली है तो मैंने साथ ही उसकी ये एक स्टैंड भी लिया है, तो उसको भी मैं जब निकालूँगी उसको भी मैं इसी तरह से ऑयलिंग उसकी करूँगी और फिर मैं स्टैंड पे उसको जो है वो उस वक्त तक रख दूँगी जब तक कि ये सारा ऑयल जो है वो इसमें जज़्ब नहीं हो जाएगा। आप ये अगर देख सकें कि थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो चुका हुआ है, ठीक है। अब जो ये वाली हांडी है इसके जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैंने उस वक्त ऑयलिंग की थी जब मैंने इसको ख़रीदा था। अब ये काला हो चुका है ज़ाहिर है थोड़ा सा गर्म करने से, और इसको मैं उस वक्त गर्म करती हूँ जब मुझे इसमें दही जमाना होता है और आज भी हम इसमें दही जमाएंगे। 300 मिलीलीटर के बराबर है। इसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया है, हम सिर्फ इसको इतना गर्म करेंगे कि हम इसमें आराम से जो है उंगली जो है वो डाल सकें, ठीक हो गया। अब हमने इसमें 3 थिंग्स जो हैं वो मिक्स करनी है। आप मेरे साथ रहिएगा और ज़रा गौर से देखिएगा वो 3 थिंग्स क्या हैं। 1 चम्मच के बराबर हम इसमें लेंगे दही, ठीक है। 1 चम्मच के बराबर हम इसमें लेंगे मिल्क पाउडर और 1 चम्मच के बराबर इसमें हम लेंगे कॉर्नफ्लोर। तो सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर ले लेते हैं, दही चूँकि लिक्विड है उसे हम बाद में डालेंगे। ये हाफ़
टेबल स्पून के बराबर है, टीस्पून। वो हमारे पास ये मिल्क पाउडर है। ठीक हो गया। ये भी हम हाफ टेबल स्पून लेंगे। हाफ टेबल स्पून के बराबर हम लेंगे योगर्ट या दही। अब ये याद रखिए कि इन सब चीज़ों को जो है हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लोर और दही को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध जो है वो सिर्फ गुनगुना गर्म है। अगर सर्दियां हो तो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो डाल देंगे। हमने इसे अच्छे से हिला लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। अगर सर्दियां होती तो हम इसको किसी गर्म कपड़े से भी कवर कर सकते थे, और चूंकि अभी गर्मियां हैं तो हम इसको कवर करेंगे। और फिर हम या तो इसको यहाँ पे ही बर्नर के ऊपर ही मैं रख दूँगी, या फिर मैं अपने ओवन जो है या माइक्रोवेव जो है वो उसमें इसको रख दूँगी। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ जाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे कल सुबह टाइम मिले तो मैं इसकी भी एक तस्वीर जो है, जब मेरा ये दही जम जाएगा, मैं आपको बताऊँगी। तो अगर आपको ये क्ले पॉट में को रखना, इसकी हिफाजत करना जो है वो समझ आया है, तो मुझे एक थम्स अप दीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह जल्द ही अपनी जो क्ले पॉट है, अपनी जो हांडी है, जो मिट्टी की हांडी है, उसमें कुछ बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें बनाई जाती हैं। उसमें गोश्त बनाया जाता है, उसमें कश्मीरी रोश जो है वो एक ख़ास डिश होती है, वो बनाई जाती है। मटन बनाया जाता है, बीफ बनाया जाता है, चिकन जो है उसको भी उसमें बनाया जाता है, और उसके साथ साथ कई दालें और कई सब्जियां जो हैं वो भी इसमें बनाई जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम उसमें ट्राई करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।